सुप्रभात विद्यार्थियों। हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार ब्रिटिश संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि अभिसमय क्या है, कैसे अस्तित्व में आए, उनका महत्व क्या है, ब्रिटिश राज व्यवस्था में क्या उपयोगिता है अभिसमयों की। इन सभी बातों पर हमने अध्ययन किया। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है विद्यार्थियों, विकसित संविधान है जिसका कई सदियों में जाकर विकास हुआ और वर्तमान समय में भी विकास जारी है और लचीला संविधान है। उस लचीले संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है। आप संविधान को या राज्य व्यवस्था को एक हड्डियों के ढांचे के रूप में देख सकते हैं। उस हड्डियों के ढांचे को जो मांस का रूप है वो देने का काम करते हैं अभिसमय। कन्वेंशंस वो कस्टम ट्रेडिशंस हैं ब्रिटेन में जो वहाँ के नागरिक स्वभावतः उनको मानते हैं, उनका पालन करते हैं। कोई ऐसी बाध्यकारी शक्ति नहीं होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स कन्वेंशंस का पूरा सम्मान करते हैं। इसके बारे में हमने कन्वेंशंस का अर्थ, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स की बात की थी और कितने प्रकार के हैं। सम्राट से संबंधित अभिसमय हैं, संसद से संबंधित अभिसमय हैं, कैबिनेट से संबंधित अभिसमय हैं। इनका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर हम गौर कर रहे हैं कि ब्रिटिश संविधान में आखिर इन अभिसमयों का पालन कैसे हो पाता है। तो विद्यार्थियों, ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन इस आधार पर होता है कि वहाँ के नागरिक स्वाभाविक रूप से परंपरा प्रेमी होते हैं। वहाँ की प्रथाओं को, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो भी व्यवस्था अस्तित्व में आ गई है और उसने परंपरा रीति रिवाज का रूप लेते लेते अभिसमय का रूप ले लिया है, उनका वर्तमान में भी शासन व्यवस्था में भी सम्मान किया जाता है और कानून के अनुसार ही उनका पालन किया जाता है। विद्यार्थियों, डायसी ने ये कहा था कि कानून और अभिसमय दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर ऐसा माना जाता है यदि कोई व्यक्ति अभिसमयों का उल्लंघन करता है तो उसे स्वाभाविक ऐसा फील होता है, ऐसा अनुभव होता है कि मैंने कहीं ना कहीं कानूनों का उल्लंघन किया है। और ये स्वाभाविक प्रवृत्ति ही ब्रिटेन में अभिसमयों के महत्व को प्रदर्शित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ब्रिटिश राज व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और कम से कम भारतीय विद्यार्थियों के लिए तो सबसे अधिक महत्व रखती है। अभिसमयों की जब हम बात करते हैं, वास्तविक अनुशास्त्रीय क्या है जिनकी वजह से ब्रिटेन में अभिसमय इतने महत्वपूर्ण बन गए हैं। इन अनुशास्त्रियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात है ये उपयोगी है। अभिसमय उपयोगी है। मंत्रिमंडल ले लो, चाहे प्रधानमंत्री का पद ले लो, ये सब अभिसमयों से ही, परंपरा से, रीति रिवाज से, प्रथा से ही अस्तित्व में आए हैं। कैबिनेट को ले लें। राजा जब अपने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, जिनकी संख्या बहुत कम होती थी, उनसे परामर्श करके कार्य करते थे, जो काबाल था, CABAL, उस काबाल से कैबिनेट बना और कैबिनेट ही धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया और सम्राट कमज़ोर होता गया। तो यानी एक ऐसी परंपरा थी जिसमें उन्होंने सम्राट को भी जीवित रखा और कैबिनेट को पावरफुल भी बना दिया। तो इसमें जो संसद के समर्थक थे वो हमेशा हावी रहे और जिनकी वजह से लोकतांत्रिक संस्थाएं अस्तित्व में आई और बहुत महत्वपूर्ण बन गई। लोकमत की शक्ति है। अनुशास्त्री में दूसरी हम बात करते हैं तो लोक शक्ति महत्वपूर्ण है। लोक शक्ति का यानी जनसाधारण ने हमेशा ही इन परंपराओं का सम्मान किया है, अपनाया है और कानून की भांति ही पालन किया है। कानून में तो फिर भी एक बाध्यकारी शक्ति होती है कि हमें कानून का पालन करना है, कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। लेकिन अभिसमय वो हैं जिनको वहाँ के नागरिक स्वाभाविक रूप से भावना के अनुरूप ही कार्य करते हैं, अपनाते हैं, अभिसमयों का सम्मान करते हैं।
विद्यार्थियों, इसके अलावा जब हम बात करते हैं शास्त्रियों की, तो ब्रिटिश जाति राजनीतिक जागरूक है राजनीतिक दृष्टि से। वहाँ के लगभग 7वीं शताब्दी से जो राजनीतिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं अस्तित्व में आती चली गई, उन राजनीतिक संस्थाओं में वहाँ के लोग इस कदर ढल गए, इस कदर उसको अपने जीवन में उतार लिया कि वो जागरूक इतने अधिक हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वो अभिसमय हो या दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाएं, सभी को जागरूकता के अनुसार ही उनका पालन किया है। विद्यार्थियों, अभिसमयों की अन्य शास्त्रियों में जब हम बात करें तो राजनीतिक दल भी आते हैं। दोनों दल या जितने भी दल हैं, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव है, ये दोनों पार्टियां, लिबरल्स है, ये सभी पार्टियां सोशलिस्ट हैं, सभी मिलकर अभिसमयों के पालन में एक मत है। उनमें किसी तरह का विचार भेद नहीं है। इसके अलावा ब्रिटिश जाति का स्वभाव भी इस तरह का है। ब्रिटिश जो परंपरा है, ब्रिटिश इतिहास है, इस बात का गवाह है कि वहाँ पर कन्वेंशंस का लगातार सम्मान होता रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाएं अधिक से अधिक अभिसमयों पर ही आधारित है। इसलिए वहाँ के नागरिक स्वाभाविक रूप से इन अभिसमयों का पालन करते हैं। विद्यार्थियों, अंत में जब हम बात करते हैं अभिसमयों की, तो अभिसमय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ब्रिटिश राज व्यवस्था के अनुसार। वहाँ संविधान के विकास में अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहाँ की राज व्यवस्था के विकास में, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में, चाहे वो संसद हो, प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट हो या सम्राट से संबंधित अभिसमय हो, इन सब अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है ब्रिटिश राज व्यवस्था के विकास में, ब्रिटिश संविधान के विकास में। साथ ही साथ वहाँ की राज व्यवस्था को कार्य रूप प्रदान करने का कार्य अभिसमयों ने किया है। ये अभिसमय वहाँ की राज व्यवस्था को बहुत सुगम बनाते हैं, आसान बनाते हैं, ताकि सभी लोग राज व्यवस्था में अच्छा योगदान दे सकें। विद्यार्थियों, इसके अलावा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी वहाँ पर प्रदान की गई है। अभिसमयों के अनुसार नागरिकों को अधिकार भी दिए गए हैं। ये अधिकार 1215 के मैग्ना कार्टा से लेकर वर्तमान समय तक वहाँ के नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता मिली हुई है, जिनका वहाँ के लोग पालन करते हैं और उसी के अनुरूप वहाँ की राज व्यवस्था का जो ढांचा है उसका सम्मान करते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों, राष्ट्रमंडल से संबंधित भी अभिसमय हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका पालन वहाँ के नागरिक स्वाभाविक रूप से करते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे।